कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और आज आज जैसे कि गीता जयंती है तो सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गीता जयंती के दिन ही हमारा गीता संवाद चालू हुआ था। कुछ प्लान नहीं था, ये सबको पता है। जो रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है, हमने काफी बार इसका बताया भी है कि कैसे चालू हुआ था, तो मैं फिर से उस पर नहीं जाऊंगा। पर गीता जयंती को ही वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि बोलते हैं ना, एक वो ऐसे हो गया कि किसी को करना था, किसी के लिए करना था। ये होते होते फिर हमारा यूट्यूब चैनल भी चालू हो गया, उसमें रिकॉर्डिंग भी जाने लगा। इस तरह शुरुआत हुई। और यूट्यूब चैनल देखो अभी हमारा क्या क्या चीज को क्या क्या उसमें ऐड हो चुका है। तो ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है कि हमें एक एक चीज करवाते हैं परमात्मा। इसलिए बोलते हैं ना, कुछ भी करता हम है ही नहीं, कराने वाला सब करावनहार वही है ना। हम निमित्त मात्र है। तो जब ये चीज हमारे दिमाग, जब हम ये इसको अनुभव करते हैं ना, तो ये और बहुत सुगत अनुभव होता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि यही ज्ञान है ना, इसको समझना और इसके हिसाब से जीवन जीना, उसको अनुभव करना, यही ज्ञान है। और अनुभव क्या होता है? वही आत्मा का काम है। आत्मा अनुभव करती है साक्षी भाव होकर। ये अनुभव बहुत सुगत होता है, अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और उसको किस तरह अनुभव करता बोल के अनुभव करो तो सब प्रॉब्लम, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये फिर उसमें प्रॉब्लम आना चालू होता है। क्योंकि हम जो करते हैं हम अटैचमेंट के थ्रू करते हैं। और ये सब जड़ अभी हमको मालूम पड़ने वाला है, जड़ है किधर। और और ये अभी जैसे हम देखे कि अभी अब 3 दिन का गैप हो गया, तो मैं सोच रहा था कि मैं वहां करने की कोशिश किया था कि मैं वहां कर लूं, हैदराबाद में करूं, एक सेशन दो लूं। पर पॉसिबल ही नहीं हो रहा था कि कुछ ना कुछ, जब हम किधर जाते तो हमको वहां का काम करने में हम लगे रहते कि निकलना भी है ना जल्दी। तो उस चक्कर में 9 की ज्यादा मेरे को भारी रहना पड़ता था। मैं 10 बजे पहुंचता था घर, उसके पहले पहुंच नहीं पाता था। तो किसी कारण ये हुआ नहीं। जब मैं आते समय ट्रेन में मैं जब श्लोक पढ़ा और जब गीता जयंती का मुझे पता चला, तो सोचो कितना अद्भुत है कि हमारे गैप के बाद, 3 दिन के गैप के बाद फिर गीता जयंती का हमारा चालू हो रहा है। और ऐसे मोड पे परमात्मा ने श्लोक चैप्टर 14 जो स्पेशली हमारे रखा गया, ये हमने तो नहीं सोचा था कि चैप्टर 14 हम नेक्स्ट गीता जयंती में करेंगे और 14 में श्लोक 5 ही करेंगे। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये तो ऑटोमेटिक हो। यही तो लीला है ना परमात्मा की, कि हमको बता रहे कि सब मैं कर रहा हूँ, तुम साक्षी बनकर सिर्फ देखो क्या हो रहा है ना। तो ये बहुत ही प्यारा था। तो ये मैं जब ट्रेन में मैं स्टडी किया कि अभी हमको क्या श्लोक करना, तो श्लोक 5 फिर गीता जयंती, फिर श्लोक 5 पढ़ा तो ऐसा लगा वाह क्या मैजिक ही है चीज। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाकई में हम जो सोच रहे हैं वो फैक्ट है कि वो ये चीज बहुत जरूरी है ना। तो क्या हमें अगर परमात्मा का कार्य करके जाना है तो किस तरह करना है और किस तरह हम नहीं कर पा रहे, ये तो मालूम होना चाहिए ना। हम क्यों नहीं कर पा रहे तो वो भी हमको आज मालूम पड़ जाएगा। हम करें तो कैसे करें वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो आगे के श्लोक में हमको और डिटेलिंग में पता चलेगा। ठीक है। तो ऐसे आज गीता जयंती के कारण दुर्वेश का था कि इसको शुरुआत भी हम कुछ तो स्पेशल रखे गीता जयंती के तहत। तो मधुरम, कुछ मधुरम का गीत एक सुना, गीत से चालू करेंगे। तो कौन, दुर्वेश करोगे? हाँ सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत भी मधुरम से करें। तो गीता जयंती में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, तो बनता है। तो दुर्वेश, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि शुरुआत मधुरम से करें। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणकेशनाशाय गोविंदाय नमो। श्री गणेश। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। राधे राधे कृष्ण। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम
मधुरम राधे राधे कृष्णा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् राधे राधे कृष्ण गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् राधे राधे कृष्ण करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं पमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् राधे राधे कृष्ण गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरा राधे राधे कृष्ण गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं राधे राधे कृष्ण गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं राधे राधे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत अच्छा तुमने शुरुआत किया, धन्यवाद दुर्वेश का। तो इसी तरह देखिए, कुछ तो जैसे कुछ दिन आता है तो किसी ने ये भी प्लान नहीं था, ये दुर्वेश ने अभी सडन दुर्वेश के माता ने रिक्वेस्ट किया, तब जाके हमको मधुरम का गीत शुरुआत भी इतना प्यारा हो गया। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे कि और ये जो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, आज के दिन से हम कुछ तो हमारे में चेंज लाए, परिवर्तन लाए, और आज का ये श्लोक हमें बहुत मदद करेगा। और 3 और 4 का जो हम रिवीजन करेंगे, वो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो वो कितना मदद करेगा। और किस हमको कुछ तो हमको चेंज लाना होगा आज, है ना? थोड़ा तो चेंज लाते हैं, ठीक है? और आज से शुरू करना है, अभी से, ऐसा नहीं कि सुबह से, अभी से हमको चालू करना है, ठीक है? तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को श्वास के गति से परमात्मा को जोड़े। हर श्वास परमात्मा के नाम करें। पूर्ण शरीर को शीतल रिलैक्स महसूस करें और परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से परमात्मा को धन्यवाद दें। इस गीता के ज्ञान के लिए और गीता जयंती के अवसर पर हमें इस ज्ञान का महत्व समझे कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है कितना अद्भुत है। ये आपका ऐश्वर्य है जो हमें प्रदान है। इस ऐश्वर्य को हम समझ सके,
और जीवन में ज्ञान स्वरूप बनकर, गीता ज्ञान स्वरूप बनकर जीवन को जिए और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर बढ़े। आज का श्लोक जो है वो कितना अद्भुत है। उस अद्भुतता को हम जाने, उसकी महत्व को जाने और हमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य को संपन्न करें, करने की शक्ति भक्ति हमें परमात्मा प्रदान करे। ऐसा प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों का दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगा, पूरे चेहरों पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे बता रहा था, हम चैप्टर 14 में है और श्लोक 5 हमें करना है। जब हमने 3 और 4 हमने कंप्लीट किया था, तो उसको रिवाइज करते हुए और इस गीता जयंती के अवसर पर ये सब कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है और परमात्मा का मदद हमें तो रहेगा ही हमेशा। तो उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे बता रहा था कि श्लोक 3 और 4 हमने किया था लास्ट टाइम, और उस 3 और 4 में हम श्लोक 3 में और उसको हम संक्षेप में देखें तो उसमें हमको जगत माता का अनुभव परमात्मा ने किया। जगत माता कौन है? और श्लोक 4 में जगत पिता का कौन, जगत पिता कौन है? अभी जगत माता और जगत पिता दोनों भी परमात्मा ही है, ये हमें पता है, पर किस तरह वो हमको श्लोक 3 और 4 में पता चलेगा। ठीक है, तो श्लोक 3 में शुरुआत कैसे करते हैं? मम, मेरे योनि से, यानी मेरे योनि है। सोचो खुद के परमात्मा का योनि क्या होगा? अखंड ब्रह्मांड स्वरूप, वो हमने देखा। तो उनका अखंड ब्रह्मांड स्वरूप उनका योनि है। सोचो परमात्मा का भी अपना योनि है और कितना अखंड सच्चिदानंद अखंड ब्रह्मांड स्वरूप योनि उनका। तो उसमें जो है, जो महद ब्रह्मांड यानी महाब्रह्मा जो क्रिएटर है, वो एक गर्भ समान है ना। वहां जो पॉसिबिलिटीज है, जो क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज है, वो कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। यानी जगत ब्रह्मा जी गर्भ है और योनि क्या हो गया? वो माता ही होगी ना, जगत माता का योनि होगा ना। गर्भ किसको होता है? तो बोलते जो योनि है मेरी योनि है ना, जगत माता की योनि हो गई ना, जिसमें गर्भ है, जो ब्रह्मा जो गर्भ है, उसमें जो पॉसिबिलिटीज है, जो भी क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है, वो मैं ही देता हूँ, वो मेरे से ही है। वो ही परमात्मा का ऐश्वर्य बता रहे। मैं भी डिटेल हमने रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तो मैं बताऊँ जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी है क्रिएशन की, जो भी हमको क्रिएशन दिखता है, वो सबकी पॉसिबिलिटी वो मैं ही दे रहा हूँ, यानी परमात्मा ही दे रहे। यानी सिर्फ गर्भ ही नहीं, उसके अंदर की पॉसिबिलिटी भी मैं हूँ। और सर्वभूतानु यानी जितने भी लिविंग एंटिटी है, हर कोई, यानी इसमें इंसान ही नहीं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इंसान सुपीरियर है, उसमें इसमें कोई स्पेसिफाई भी नहीं किया है। हर एंटिटी है, जो भी जीव जो भी है एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ इसी गर्भ से आया हुआ। ठीक है, कितना अद्भुत। और उसकी और वो भवंती यानी उसका एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी भी इसी गर्भ से, और वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। ऐसे करके भरता बोल के अर्जुन को संबोधित करते हैं। ये हो गया श्लोक 4, यानी जिधर जगत माता का उन्होंने बताया कि जगत माता मैं हूँ बोल के। इनडायरेक्टली इसमें जगत माता मेंशन नहीं है, पर आज मैं जब रिवीजन कर रहा था तो मुझे एहसास ये सब एडवांस का टॉपिक है, पर मैं आज बता रहा हूँ तो गीता जयंती है, तो आप लोग उसको और डिटेल में आप लोग इसको ये कर सके। तो ये जगत माता का हो गया। अभी जगत पिता का देखिए कितना, अभी बोल रहे, एक तो बोले पहले मेरे योनि, अभी इधर सर्व योनि, यानी जितने भी योनि आपको एग्जिस्ट दिख रहे, जो भी योनि आपको दिख रहे, बोलते ना कितने लाख योनि, जो भी योनि है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके हमारे, सबको उसको योनि समझ के चलते हैं। योनि तो कौनती, इधर कौनती या बोल रहे हैं, अब इसको क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को कैसे संबोधित कर रहे हैं? कौनती पुत्र है, कुंती पुत्र है। इसमें अभी बता रहे कि अभी माता का डिनोशन हो गया, तो अभी इसको बोल रहे कि जैसे कुंती पुत्र यानी तो माता, अभी माता जिसको समझ रहे तो माता भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो अभी इसको कुंती पुत्र बोल रहे, भले तू पुत्र, ये योनि तुझे मिला, पर इनडायरेक्टली अभी क्या है? जगत माता कौन है? मैं हूँ। तो मेरे योनि से ही सब कुछ का, सबका क्रिएशन पॉसिबल है। जो तुम्हें जगत ब्रह्मा क्या है? गर्भ है, तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटी है वो मेरे से ही होता है। ओके, तो इसमें बता रहे अभी जो भी योनि है वो भी सब गर्भ से ही निकला है। जो कौन सी योनि का? जो
सचितानंद जो बड़े जो है ना जगत माता के युगग्रह से निकला हुआ है, और मूर्ति यानी जो फॉर्म जो भी मिला, जो भी फॉर्म है, वो सब फॉर्म भी, हर फॉर्म पॉसिबिलिटी है, उसका जो पॉसिबिलिटी वो भी मेरे से ही है, जो ब्रह्मा क्रिएशन से निकला है, राइट, वहां उनके गर्भ से निकला है। अभी ब्रह्मा को क्या बोले, महायोनि, यानी सोर्स ऑफ बर्थ, यानी जिसका भी सोर्स ऑफ बर्थ होते ब्रह्मा, महायोनि यानी जिनका उनसे निकला है, यानी सोर्स ऑफ बर्थ है। अहम बीच है, यानी खुद को क्या बोल रहे हैं, मैं बीच हूं, मैं बीज देने वाला पिता हूं। अब इसमें हो गया जगत पिता, यानी उसमें जो बीज जो है वो बीज देने वाला पिता कौन है, वो मैं हूं। अहम है ना, अहम बीज प्रधानती पिता, यानी पिता प्रधानती पिता, यानी देने वाला पिता मैं हूं, यानी इधर हो गए जगत पिता। तो ये दो श्लोक से हमको क्लियर हो गया, इसलिए बोलते हैं माता पिता सब परमात्मा ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको मालूम पड़ा। अभी श्लोक, अभी इसमें हमको कितना हमको निश्चित होना चाहिए कि इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, परमात्मा को सरेंडर करने में प्रॉब्लम क्या है ना। सब हमारे भी, हमारे माता पिता के, हमारे ग्रैंड पेरेंट जो भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जो देवी देवता जो भी एग्जिस्ट किए इधर आके, वो सबके माता पिता स्वयं परमात्मा। हमारे जो गुरु, जिनको भी आप पूजनीय मानते हो, जिनको भी आप रेस्पेक्ट करते हो, या आजकल के जो स्टार लोग, जो बड़े बड़े स्टार है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो फॉलो करते, फैन फॉलोज है, वो सबके भी जगत पिता जगत माता कौन है, परमात्मा ही। परमात्मा से बढ़कर कोई हो सकता है क्या, और ये भगवान वाच्य। तो इसमें सरेंडर करने में प्रॉब्लम क्या है, तो उसको ही हम सरेंडर की बात कर रहे हैं। तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि परमात्मा को सरेंडर करने में उससे बड़ा कोई है ही नहीं, और वही सबके माता पिता है, हमारे भी और सबके भी। तो उनमें सरेंडर करने के लिए सेकंड थॉट भी नहीं आना, क्यों क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, तो वो क्लियर हो गया था। ठीक है, तो अभी हम श्लोक 5 पे चलेंगे, जो आज का हमको करना था। कितना अद्भुत होने वाला, देखिए कौन कौन पढ़ने वाला श्लोक 5। मैं करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश से कि श्लोक 5 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्यहम्। अद्भुत, धन्यवाद दुर्वेश, इतना अच्छा आपने श्लोक रिसाइट किया। तो देखिए श्लोक रिसाइट करने में भी उसका महत्व है, जो मैं चाहूंगा कि सब जन एटलीस्ट पढ़े श्लोक को। जिसके बाद भी गीता नहीं है प्लीज बोले, हिंदी इंग्लिश ऐसा 2 लैंग्वेज में तो मेरे पास है, तो किसको भी चाहिए तो बोल सकते हैं। आज गीता जयंती है, तो डेफिनेटली को किसको भी देना है गिफ्ट, कोई भी गीता जिधर से आप ले सकते हो, गीता प्रेस जहाँ से भी लोग, किसको भी गिफ्ट देना है तो गीता ही दो, और अथॉरिटी से ही ले, यानी गीता प्रेस हो गया या इस्कॉन हो गया, ऐसे अथॉरिटी जिधर आपको लगता है गीता, वो श्लोक वही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ऐसी जगह जा तो सिर्फ श्लोक का बुक ले, छोटा बुक, वो भी दे सकते हैं। सिर्फ श्लोक का बुक होगा या नहीं है तो खुद प्रिंट आउट करके ले सकते हैं हम, हमको आज ऑनलाइन सब अवेलेबल है, तो कलर प्रिंट आउट लेके, नहीं तो हम देखेंगे, हम भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे कि करने की। तो गीता जयंती भी हम सबको वही गिफ्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे हम जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं वर्ड टू वर्ड, इसका भी बन सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि हम जिस तरह इसको हम जो एटलीस्ट हम वो ही पढ़े, है ना, हम किधर इधर उधर भटके नहीं। तो हम देखें कि हम जिस तरह समझते वही चीज का हम बना सकते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, है ना। वो भी पॉसिबिलिटीज दुर्वेश देख हो सकता है क्या, देखो, है ना, वो भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी के ये बहुत इजी होगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हम वो भी देखेंगे। वो आज गीता जयंती के समय वो निकला है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज होगी शायद, तभी ये बात निकला है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी इसमें देखिए, अभी ये श्लोक 5 का महत्व देखो। इसमें अभी बताया जो सत जो गुण है ना, सत यानी क्या हो गया, सतम यानी मोड ऑफ गुडनेस, यानी जो भी अच्छाई हमको दिखती है ना, यानी सतोगुण, तो वो गुण की बात हो रही है सतम में। फिर रजस में मोड ऑफ पैशन, पैशन या रजगुण, रजगुण यानी इसको हम बीच का भी गुण बोलते हैं, यानी हमको पाने की जो इच्छा होती है ना, मुझे ये पाना है, मुझे ये अच्छा, भले अच्छा ही हो,
और हमको पाने की इच्छा होती है, हमको ये करना है, एज अ सन मेरे को बेस्ट सन बनना है, मुझे बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अनाथ आश्रम खोलना है, जो भी आपका पैशन रहेगा वो सब रजस में आएगा, कि मुझे और अच्छा करना है, जो बेटर करने की हमारी जो फीलिंग है ना कि मुझे अच्छा करना है, वो आ गया रजोगुण में, है ना। वो अच्छा ही होगा, वो अच्छा ही हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो नहीं है, पर जो करने की इच्छा, मुझे हासिल करना है, मुझे पाना है, वो सब रजोगुण में ही आता है। पैसा कमाना, नाम कमाना, है ना, अच्छा वो सब रजोगुण में आएगा। और तमः यानी इग्नोरेंस, वो हेल्पलेस इंसान है, उसको पता ही नहीं हो क्या करना है क्या नहीं करना, उसको कुछ पता ही नहीं, इग्नोरेंट यानी उसको ज्ञान का जीरो नॉलेज, कुछ पता ही नहीं उनको, और है तो सब गलत नॉलेज है। आप इसको ये तीन चीज को साधना बहुत जरूरी है। तो ये अगर तीन चीज हम नहीं साधे ना तो हमेशा हम फंसे रहेंगे। ये बहुत जरूरी है, तीन एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। अब ये तीन में हमको क्या लगता है, हम सतों में तो बहुत अच्छा है, तो वो ये चैप्टर 14 में क्लियर हो जाएगा कि सतोगुण है क्या, है ना, और सतोगुण में इसका महत्व क्या है, वो सब हम समझेंगे, ठीक है। सतोगुण यानी गुडनेस, यानी ज्ञान में रहना, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो भी हम इसमें डिटेल में चैप्टर 14 में होने वाला है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि श्लोक 5 में क्या है। तो सतो, रजो और तमो, ये तीन जो है ये है क्या, है ना, ये तीन जो है ये एक्चुअली है क्या, गुण है, तो ये हमारा गुण है, किसका गुण है। तो अब इसको इसमें क्या पता है, ये सब क्या है, गुण है, ये सब क्या मोड है, गुण है सब, गुण हम बोलते हैं ना, जिस मोड में अभी गुण बोले तो जिस अभी हमारा जैसा गुण है वैसे हम बिहेव करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अब एक पेड़, आम का पेड़ है, तो वो आम ही देगा ना, उसका गुण है मीठा फल देने का, तो वो मीठा फल ही देगा, वो करेला तो ही ना, कड़वा फल तो ही ना दे सकता है, वो नहीं, पॉसिबल नहीं, उसका गुण है वो मीठा फल ही देगा, और वैसे फल देगा जिससे लोगों का हमको बहुत न्यूट्रिशियस फूड देता है, उससे हमारा जीवन चलता है ना। ऐसे कितने पेड़ पौधे, ऐसे कितने औषधि पेड़, ऐसे औषधि के झाड़ जो औषधि देते हैं हमको, है ना, उसकी वजह से हम कितने वो हम नॉर्मल खाने में नहीं यूज कर सकते, पर उसको औषधि बोल के यूज किया जा सकता है, तो उसका गुण है, औषधि गुण है उसका। उसको हम खाने दोपहर को पेट भर के खाएगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए कांदा, लहसुन, ये सब औषधि बोल के, इसलिए सतों में बोलते हैं ना, सात्विक खाने में कांदा लहसुन अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसको लिमिटेड में, और उसको एज अ बोलते हैं ना, एज अ मेडिसिन खाना है उसको, औषधि बोल के खाना है उसको, तो उसका ऐसे हम खाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कितने लोग वो उस हिसाब से उसको देखते हैं, हम उसको ही खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, तो ये हिसाब से इधर बताएगा। तो ये गुण क्या है, मेरा मतलब क्या था, गुण क्या है, वो पर्टिकुलर प्रकृति है। अभी गुण किसका है अभी हम देखें, पर गुण क्या होता है, जो है वो देगा, वैसा चीज है। सो मोड क्यों बोलते हैं, जैसा गुण है वैसा वो चीज चलेगी, ओके, तो उसको मोड बोला गया इंग्लिश में, यानी गुण क्या, जैसा गुण है वैसा वो बिहेव करेगा। और कोई एकदम जिसका गुण एकदम तमो है तो इग्नोरेंस तो दिखेगा उसमें, जिसमें रजस है उसका दिखेगा, पैशनेट रहेगा वो हर चीज को, एक अपना एक एम्बिशन रहेगा, उसका एम्बिशन के पीछे भागेगा, और ऐसे भागेगा उसको दाएं ना बाएं कुछ नहीं देखने वाला। और सतोगुण क्या रहेगा, वो गुडनेस का गुण, वो ज्ञान से भरपूर है, उसको ज्ञान क्या है पता है ना, वो ज्ञान युक्त कार्य करे, ठीक है। तो ये हो गया गुण। अभी ये गुण में हम डिटेल में बाद में जाएंगे, पर अभी ये गुण किसका है, ये तीन क्या है, रजो तमो सतो, इधर सिर्फ गुण नहीं लिखा है, इधर क्या लिखा है, सतम, रजम और तम। अभी ये क्या है, ये गुण है, यानी इधर बता रहे सब गुण है जिससे हम ऑपरेट करते हैं, हम वैसे, हमारा बिहेवियर हमारा सब वैसे होता है। अब ये क्या है, इसमें क्या बात है, प्रकृति, उसके बाद प्रकृति दिया, यानी मटेरियल नेचर। अभी प्रकृति वर्ड को हम साधेंगे तो प्रकृति नॉर्मल किसको, वो उसकी प्रकृति ऐसी है ना। हमको लगता है प्रकृति वो, तो हम सृष्टि को प्रकृति में कभी कंफ्यूज है। सृष्टि यानी जो सब कुछ ना, प्रकृति हम बोलते हैं उसका नेचर क्या है, वो किस तरह बिहेव करता है, वो उसका प्रकृति ऐसा है ना, गुस्से उसका स्वभाव ऐसा है, प्रकृति उसकी ऐसी, उसका नेचर ऐसा है।
तो प्रकृति ये क्या हो गया, ये मोड प्रकृति में आता है, यानी प्रकृति मोड पे ऑपरेट करती है। प्रकृति मोड क्या है, जो सृष्टि को भी हम प्रकृति कहते हैं। तो सृष्टि एज अ स्थूल देखे तो 5 तत्व का बना है, प्रकृति कंप्लीट करती है इसको, सृष्टि को, क्योंकि इसमें मोड आ गया ना। ये हमको, ये एडवांस का टॉपिक है, बस इसको समझो, अभी आप लोग समझने की कोशिश करो। एक तो हो गया सृष्टि, हर चीज सृष्टि में आ गई, पर इसमें मोड कहाँ से आया, प्रकृति, उसका नेचर क्या है, उसमें जो बोलते हैं नेचर, किस तरह उसको ऑपरेट करना है, किस तरह उसको चलना है, ये हम जब प्रकृति उसमें डालेंगे तो ये क्या हो गया, उसका प्रकृति कंप्लीट करती है सृष्टि को। हम स्थूल चीज क्या, अभी प्रकृति है ना, वो चल, प्रकृति हो रहा है, जैसा कर्म क्षेत्र हम बोलते हैं हम बॉडी को, तो कर्म क्षेत्र में बहुत कुछ आ गया। बॉडी बोले तो डेड बॉडी भी हो सकती है ना, पर कर्म क्षेत्र डेड बॉडी कर्म क्षेत्र नहीं हो सकती। कर्म क्षेत्र यानी फंक्शनल बॉडी, एक फंक्शनल चीज। तो उसी तरह सृष्टि को प्रकृति बोलेंगे फंक्शनल। ऐसे ही नहीं, उसमें फंक्शनल क्या है, उसका इकोसिस्टम सब उसमें आ गया, वो फंक्शनल हो गया। तो फंक्शनल में वो क्या आ गया, मोड आ गया उसमें। तो फंक्शनल कैसे होता है, 3 मोड से होता है, 3 नेचर से होता है। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या, यानी सृष्टि को फंक्शनल यानी प्रकृति हो गई, और प्रकृति कैसे फंक्शनल करती है, 3 मोड से करती है। तो आत्मा करती है कि आत्मा नहीं है, प्रकृति की बात हो रही है। इधर आत्मा किधर भी लिखा हुआ नहीं है, एक लिखा है प्रकृति। तो आपको समझना है मोड किसका है, ये प्रकृति का, आत्मा का नहीं है। ठीक है, तीनों मोड किसका है, प्रकृति का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद है संभव, यानी उत्पन्न, यानी प्रकृति से उत्पन्न है। ये 3 मोड प्रकृति से उत्पन्न है, आत्मा से नहीं। इसमें क्लियर लिखा है कि ये तीनों मोड प्रकृति का है। तो हम जिसको भी तमो बोलते, तमो क्या हो गया, प्रकृति का गुण है, वो आत्मा का नहीं है। तो आत्मा को दोष हम नहीं दे सकते इसका। ठीक है, तो आत्मा कैसे होता है वही हम देखेंगे। ठीक है, इसमें देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, इसको अच्छे से साधे। तो प्रकृति का ये 3 मोड है, क्योंकि उससे उत्पन्न है, प्रकृति से उत्पन्न है। निबंधवंती यानी क्या हो गया, बाइंड, ये हमको, ये बांधने की शक्ति है इसमें, ये बनती है हमसे, तभी तो उसको ऑपरेट, प्रकृति बांध के रखती है, तभी तो ऑपरेट करती है ना उससे। और इससे बनता कौन है, और बंधती बोल के वो महाभाव, इसमें बीच में देखो कितना, इसमें महाभाव। अब इसमें अर्जुन को कैसे संबोधित किया है कृष्ण ने, महाभाव यानी महाभुजाएं वाले। अब ये भुजाएं भी क्या है, बंधा हुआ है ना शरीर से। तो हमको एक्सप्लेन करने के लिए, जिस तरह 2 भुजाएं हैं, जो कर्म हम जो हाथों से करते हैं वो शरीर से बंधा हुआ है ना, और उसी से हम फंक्शनल करते हैं। तो उसी तरह ये जो तीन गुणों है, ये जो 3 गुण है, रजो तमो सतो, ये भी प्रकृति से बंधी हुई है, प्रकृति, और उसी से सब कर्म होता है, उसी से ऑपरेशनल होता है सृष्टि, और वही प्रकृति। इसको बहुत अच्छे से, कितना ब्यूटीफुली देखो, इसमें परमात्मा कितना, कृष्ण को बोलते ना, बेहतरीन श्लोक होता है। इस श्लोक को जितने बार पढ़े, ये मैं अब भी ये महाभाव का प्रकृति से रिलेट कर पाया, ये अब भी हुआ कि महाभाव, जैसा में 2 भाव अटैच है, उसी तरह इधर महाभाव बोलने का क्या मतलब है कृष्ण का, यही मतलब है। जिस तरह 2 भुजाएं अटैच है, हम भुजा को तो ना निकाल के फेंक सकते, तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको 2 भुजा तो चाहिए, वो तो जुड़ा, शरीर से जुड़ा होगा तो हम कार्य कर पाएंगे ना। तो उसी तरह ये 3 मोड भी चाहिए, अब हम उसको फेंक नहीं सकते, क्योंकि 3 मोड है बोल के प्रकृति है, ना तो सृष्टि पड़ी रहेगी, कुछ फंक्शनल मोड में नहीं रहेगी, जैसा डेड बॉडी वैसी पड़ी, उसका कोई मतलब नहीं है। हमको फंक्शनल चीज चाहिए, तो फंक्शनल चीज मोड में ही आएगी। तो हमारा बॉडी फंक्शनल में हमको सब लिम्स सब चाहिए ना, 2 बाजुएं चाहिए, तो उसी तरह ये भी फंक्शनल होती है। महाभाव बोल के क्या बोलेंगे, देह, बॉडी में यानी शरीर में देहीनम यानी क्या, जो इटरनल है, इटरनल कैसे बोला जा सकता है, जो आत्मा है, जो है ना, तो जो जीव है। अब इसको इटरनल, अभी उसको क्या बोला गया इसमें श्लोक में, देहीनम यानी पहले देह बोला है, देह किसको बोला है, शरीर को, और देहीनम यानी इसमें जो, इसके अंदर जो मेन कौन है, देहीनम। अभी बॉडी है, तो जैसे सृष्टि है,
सृष्टि ऐसे ही पड़ा है, उसको ऑपरेशनल कौन करता है? प्रकृति। वैसा देह को कौन ऑपरेशनल करता है? सोल, आत्मा, जो एटर्नल है ना। तो इसको क्या है? देहिनम, यानी देहिनम को, देहिनम के अंदर जो उसको ऑपरेशनल कौन करता है? वो उसको आत्मा करती है, जो एटर्नल है ना। आत्मा करती है जो क्या है? एम्बॉडीड है, जो उसके सोल उसके अंदर एम्बॉडीड है। तो एम्बॉडीमेंट बोलते ना, जो एम्बॉडीड यानी उसके अंदर कण कण में, उसके बिगर शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा उसमें एम्बॉडीड है, यानी उसमें बोलते ना एम्बॉडीड यानी जैसे कण कण में जुड़ा होता है ना एकदम, उसके बिगर शरीर खत्म। वो आत्मा है तो शरीर का ऑपरेशनल है, तो उसका एम्बॉडीमेंट कितना स्ट्रांग होगा आप सोचो। यानी शरीर शरीर बॉडी को फंक्शनल करना है तो आत्मा चाहिए। आत्मा के बगैर शरीर फंक्शन नहीं कर सकती, तो किस लेवल का एम्बॉडीमेंट रहेगा कि उसको चालक ही वही है। और निर्माण निर्माण कितना अद्भुत रहेगा सोचो। ये आप साधना है कि सोचो, एक चीज मैंने बनाया है ना, जिसका हमने रॉबोट बनाया, प्रोग्राम उसमें डालेगी ही नहीं, उसमें सब कुछ रहेगा नहीं, तो फंक्शनल कैसे करेगा? बोले उसमें इलेक्ट्रिसिटी सब है, पर प्रोग्राम तो चाहिए ना उसको चलने के लिए। प्रोग्राम को चलाने वाला भी तो चाहिए। प्रोग्राम भी चलो है, प्रोग्राम भी क्या हो गया? वो भी शरीर का ही पार्ट हो गया। और उसको एंड ऑफ द डे उसको चालक बोलते ना, वो एआई जो बोलते हैं ना, उसको चलाने वाला कौन है? ये सिर्फ परमात्मा का ऐश्वर्य, ये हम इंसान इस तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो जो क्रिएशन की जो एबिलिटी है परमात्मा की, वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, वो किसी के बस की बात नहीं। और वहां तक पहुंचना वो इम्पॉसिबल है। तो सोचो, यानी शरीर में देहिनम, यानी शरीर में जो एम्बॉडीमेंट आत्मा है ना, तो वो उसको वो है तो शरीर ऑपरेशनल है, तो शरीर ऑपरेशनल नहीं है। तो वो इसमें बता रहे। और वो क्या है? अव्ययम है। अभी वो अव्ययम यानी क्या होता है? वो एटर्नल है, वो सोल बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बॉडी से एकदम डिफरेंट है। बॉडी टेम्पररी है और आत्मा एटर्नल है, वो नित्य है। अब पहले भी थी, आज भी हमेशा रहेगा। वो अविनाशी है, उसको नाश नहीं किया सकता, वो नित्य है, वो हमेशा थी। तो सोचो, यानी बॉडी को एम्बॉडीमेंट, जिस तरह अब ये सोचो, जिस तरह मैं अभी ड्राइवर है, वो एक गाड़ी में बैठा, उसको चलाया, गाड़ी ने तो पड़ी रहेगी वही जगह पे। वो ड्राइवर चाबी से गाड़ी को खोलता है, अंदर बैठता है, उसको इग्नाइट करता है, तो उसको क्या हो? गाड़ी कर्म क्षेत्र है, बॉडी कर्म क्षेत्र, तो वो क्या है? कर्म जाना है ना, यानी जानने वाला, उसको चलाना जानने वाला, उसको चलाने जानने वाला वही चला सकता है, और कोई नहीं चला सकता उसको। वो प्रकृति खुद नहीं चल रही है, बोलते ना, वो खुद शरीर, वो खुद के कर्म क्षेत्र चल नहीं सकता। उसको जो चालक है उसका, वो चालक कौन है? अविनाशी। तो कितना ब्यूटीफुल। उसी तरह प्रकृति को चलाने वाला कौन है? इस चैप्टर का शुरुआत ही उससे हुआ था, कितना अद्भुत हुआ था सोचिए। ये चैप्टर का शुरुआत ही पुरुष और प्रकृति। तो अभी आप समझो, पर प्रकृति का चालक कौन है? यानी प्रकृति ऑपरेशनल हमको दिखती है, बॉडी ऑपरेशनल दिखती है, पर इसको चला रहा कौन है? पूरी प्रकृति को पुरुष चला रहा है। और पुरुष कौन है? यही परमात्मा का ऐश्वर्य है, पुरुष चला रहा है इसको। तो सोचिए, ये हमको ऐसा साधना होगा कि हम डिटेल में इसको एडवांस में करें, पर अभी आप समझो इसको, उसको साधो। ये पुरुष है, तो पुरुष कौन है? हमने पुरुष को देखा था पहले चैप्टर पहले ही जाए कि वो भोगता है, यानी वही उसको अनुभव एंजॉय करता है। भोगता यानी जो भोगने वाला कौन है? पुरुष। अच्छा हो तो अच्छा भोगेगा, कुछ गलत हुआ तो वो भी पीड़ा भी किसको होगी? पुरुष को होगी। प्रकृति को कोई पीड़ा नहीं होती। ये पीड़ा का जो अनुभव करता है कौन करता है? पुरुष करता है। प्रकृति को कोई पीड़ा नहीं है। प्रकृति वो 3 मोड में ऑपरेशनल करती है प्रकृति सृष्टि को। पर उसको जो पीड़ा जो महसूस होता है, कुछ अच्छा चीज का तो मीठा लगा, सुगंध अनुभव हुआ, वो अनुभव सब करने वाला पुरुष है। तो अगर हम आत्मा है, तो हमको अगर कुछ मीठा हमको भी अनुभव हो रहा है, तो हमें पुरुष तत्व भी है। अगर हम महसूस कर सकते हैं तो हम पुरुष भी है।
पुरुष का भी हम में तत्व है, यानी आत्मा ने किधर किधर पुरुष का भी रोल करती है। किस तरह वो हमको साधना होगा, वो एडवांस में हम साधेंगे डिटेल में। तो अभी सोचो पुरुषोत्तम कौन है? जो हर पुरुष को, जितने पुरुष है उसका कोई उत्तम, उसमें उसको कोई चलाने वाला चाहिए ना। अभी हम आत्मा है तो हमें शरीर है, पर जो ऐसे ऐसे जीव है जो छोटे छोटे एक सेल के जीव, वो भी तो कुछ अनुभव कर रहे हैं ना। पर उनका पर्सनल तो वो पुरुषोत्तम उनको चला रहे, उनका सब पूरे सृष्टि का अनुभव कौन कर रहे हैं? पुरुषोत्तम कर। और पुरुषोत्तम कौन है? वो भी सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वो परमात्मा के क्रिएशन का एक बोलते ना, एक एक डिपार्टमेंट है, और सबका दौर किधर है? परमात्मा के पास, क्योंकि सब उनके ऐश्वर्य से ही सब कुछ पॉसिबल है ना। और हम किस तरह जुड़ते हैं पुरुष से, किस तरह पुरुषोत्तम से जुड़ते हैं, किस तरह आत्मा से जुड़ते हैं। आत्मा यानी क्या हो गया? सचितानंद का, परमात्मा का डायरेक्ट अंश है, तो उनका अवेयरनेस है। हम अवेयर है, हो रहा है, वो आत्मा हो गया। अगर हम कुछ टेस्ट अनुभव कर रहे तो पुरुष हो गया। अगर हमको अनुभव, हम उसको पुरुष बोल के अनुभव तो हमको टेस्ट अनुभव होगा। तो उनके हम अवेयर सिर्फ बॉडी के नहीं है, प्रकृति, हम पुरुष के भी, हम उसको भी अवेयर कर सकते हैं, उसको भी हम साक्षी बन के उसको भी देख सकते हैं। और देखना ये बहुत जैसे दृष्टि बहुत, ये मैं आंखों का देखना नहीं बोल रहा हूँ, देखना यानी पांचों इंद्रियों को देखना, यानी महसूस करना, वो सब देखना, दृष्टि में वो सब आता है। तो अनुभव कंप्लीट दृष्टि का पार्ट है, इसमें पांचों इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब आके एक बोलते ना अनुभव जो आता है, जो पुरुष का पार्ट है, जो भोगते, हमको लगता है हम भोग रहे, कि आत्मा, वो सब आत्मा वो भी दृष्टि से देख रही है। आत्मा की दृष्टि कितनी ब्यूटीफुल होगी। तो बोलते ना दृष्टा बनना यानी बहुत पावरफुल है। तो दृष्टा बन के हमको समझना है कि वो पुरुष का काम, पुरुष देख रहा है, पुरुष अनुभव कर रहा है, हम नहीं अनुभव कर रहे, हम साक्षी है, उसको हम फील कर रहे हैं, हम साक्षी। हमारा आत्मा काम सिर्फ साक्षी, सिर्फ अवेयर। अगर कोई पीड़ा हो रहा है तो पुरुष को हो रहा है ना, आत्मा को तो ही ना हो रहा है। पर हम उसको भी फील करते हो, हम दृष्टि हमको है ना, परमात्मा ने हमको ऐश्वर्य दिया है, तो हम वो फील कर सकते हैं। और जिनको आत्मा इतना मनुष्य के इतना वो लेवल तक नहीं है, वो फीलिंग पुरुष नहीं मालूम पड़ता है। कितने जानवरों को पुरुष, हमको कितने पेड़ को शायद वो पुरुष तत्व का थोड़ा भी नहीं रहेगा, इसलिए उनको फील नहीं होता है कुछ। ये हमको नहीं पता, पर हमको अभी ये लेवल पे हमको अभी हमको क्या मिला है? योनि। हम किसके चालक है? मनुष्य, इस योनि के चालक है। ये योनि हमको जानते हैं, यहाँ तक के हम जो समझ सकते हैं उसमें सबसे सुपीरियर योनि में हम है। जो भी योनि में जो भी जीव रहेगा उसको वो सुपीरियर लगेगा। तो हमको अभी तक का सबसे मनुष्य ने सबसे सुपीरियर हमको ये लगे, यही लगेगा, यही सृष्टि का नियम है। उसके ऊपर का सब ऐश्वर्य, सब क्या योग माया से अदृश्य है। ये हमने आगे के चैप्टर्स में देखा, तो वो सब हमको रिलेट करके देखना। तो ये अभी तक का सब अदृश्य है, तो हमको अभी तक का सबसे, यानी हम जो भी जीव को समझते हैं उसमें हम सबसे बेस्ट क्रिएशन है, क्योंकि हम पुरुष को भी समझ सकते हैं, हम इतनी चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, इतनी चीज हम समझाने बोलते हैं। हम चालक किस लेवल की, हम सोचो, हम सिर्फ गाड़ी चला रहे नहीं, हम उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, है ना। उसको क्या भोग, क्या पुरुष क्या भोग रहा है, वो भी दृष्टि हमको समझने की। पर हम क्या हो रहे हैं वो अभी हमको मालूम पड़ेगा। हम क्या उसमें देह में, हम देह में है ना, देह से एम्बॉडीड है, क्योंकि हम उसके चालक है। तो हम क्या सोचते हैं, हम हुए मिस रिप्रेजेंटेशन, हमारे आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गया। तो हमने देखा कि शुरुआती परमात्मा ने चैप्टर कैसे की, हमको पुरुष और प्रकृति का बताया, ना डिटेल में बताया। अभी चैप्टर 14 से, अभी ये बोलते ना, अभी ये श्लोक से 14 श्लोक में हमको गुण के बारे में, जो 3 मोड ऑपरेट होता है, ये जो 3 गुणों के बारे में अभी हमको श्लोक 5 से चालू हुआ। श्लोक 5 तक गुण के बारे में इतना नहीं था, अभी श्लोक 5 में हमको पता है गुण के बारे में अभी डिटेल में 14 जो 14 श्लोक हो गए अभी यहाँ से, वो सब हमको गुणों के ऊपर ही।
पूरा हमको क्लियर हो जाएगा गुण क्या है, और इससे रिलेटेड हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और ये होना जरूरी है, उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। एक इसके लिए भी जरूरी है कि हमको मालूम तो पड़े कि गुण है क्या। और सेकेंड चीज जो एम्फोसिस करना चाहता हूं कि हमें कृष्ण आ चुके हैं, उसके सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? कोई बता सकता है सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आप लोग सोचो, हम बाद में एंड में लेंगे, पर अभी ये तीन गुण जो है, ये तीन गुण के बारे में डिटेल अभी इस श्लोक से आ रहा है। तो हमने अभी देखा कि तीन गुण किसके है? प्रकृति के है ना। और ये तीन गुण सृष्टि में तीन गुण को प्रकृति से आते हैं और तभी ऑपरेशनल होते हैं, पूरा चक्का चल रहा है, कंटिन्यू फ्लो में है सब। वो फ्लो को हमको समझना है, ये तीन गुणों में सब चीज फ्लो हो रहा है, प्रकृति पूरी फ्लो हो रही है। हमारा बॉडी भी किसका पार्ट है? प्रकृति का। कैसे क्या है ना, प्रकृति से बना हुआ है ना बॉडी। तो इनके तीन गुण प्रकृति है, तो हमारा बॉडी भी प्रकृति है। अगर बॉडी प्रकृति है तो प्रकृति में बॉडी भी आता है, तो मन भी आ गया और बुद्धि भी आ गई। तो अभी आप सोचो कि तीनों गुणों में प्रकृति ऑपरेट करता है, तो हमारा बॉडी भी प्रकृति का पार्ट है, हमारा मन भी प्रकृति का पार्ट है और बुद्धि भी प्रकृति का पार्ट है। तो तीनों उसमें ऑपरेट हो रहा है, फ्लो में चल रहा है। अभी तीनों गुण फ्लो में चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं। सबका फ्लो, सबका एक तरीका नहीं रहता है। क्यों? तो उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक 3 इंक का प्रिंटर होता है, समझो 3 इंक यूज होके प्रिंटर है, समझो उसमें 3 इंक है, राइट। अभी वो 3 इंक में प्रिंटर जब लेता तो 3 अलग अलग इंक में क्या, कौन से कलर के लिए क्या, तो उतना प्रोपोर्शनेटली इंक चेंज होते रहते हैं। और जो भी इंक ज्यादा पड़ा उसका हु यानी उसका जो छाया उस पर ज्यादा रहेगा, उसका जो कलर का वो जो कलर ज्यादा पड़ गया उसका धुंधलापन उस पे पूरे चित्र पे दिखेगा, पूरे प्रिंटिंग पे दिखेगा। जो कलर ज्यादा है, जो कलर कम है उसका कम दिखेगा, है ना। तो उसी तरह आप सोचो, अगर 3 इंक का प्रिंटर और ऑपरेट होता है, 3 इंक से ऑपरेट होना है उसको, तो 3 इंक से ऑपरेट होना है, तो 3 इंक में एक भी इंक ज्यादा पड़ा तो वो पूरे चित्र पे हावी होगा, राइट। ये तो क्लियर हो गया। तो अभी बॉडी में भी ये तीन मोड में ऑपरेट होती है बॉडी, ये 3 फ्लो में चल रही है। अभी 3 फ्लो में जो भी गुण है, वो गुण का थोड़ा भी इंक ज्यादा पड़ा तो वो पूरे हमारे इस पे हावी होगा, हमारे प्रकृति पे हावी होगा। प्रकृति तो इनऑल एक बड़ी प्रकृति है जो चली है, तीन इससे ऑपरेट हो रही है। पर हमारा जो एक एक योनि भी तो एक प्रकृति है ना। हमारी प्रकृति क्या है? तो हम जो फ्लोवर है वो 3 गुणों में से कौन सा गुण को हमारा ज्यादा पड़ रहा है वो हिसाब से हमारा, और ऐसा ओवरऑल सम टोटल ऑफ सब योनियों का मिलके वो पूरा प्रकृति डिसाइड करता है किस। इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि बहुत जरूरी है कि हम सब मिलके क्या कर। हम एक इंसान का, कोई एक इंसान तमो है तो प्रकृति को कुछ फर्क, तो बाकी सब सतो रहेगा तो एक तमो से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले ऐसे थे, पहले क्या था कि तमोगुण वाले लोग कम थे, रजो और सतो वाले ज्यादा थे। तो सतो का इंक ज्यादा था तो उसका पूरा छाया हमको पूरे 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 प्रकृति में उसका इन्फ्लुएंस दिखता था, यानी पूरे चित्र में, पूरा प्रकृति के चित्र में वो चीज दिखता था, है ना। तो इसलिए अभी कलयुग में क्या हो गया, तमो का इंक ज्यादा है, तो हर जगह हमको तमो गुण ज्यादा दिख रहा है, तो पूरे पेंटिंग पे छाया हुआ, पूरे प्रकृति पे छाया हुआ। अभी इसको रिवर्स कैसे करें? पहले स्व परिवर्तन, पहले हम खुद सतों को ज्यादा यूज करें, सतों का फ्लो पे ध्यान दे। और ये किस तरह होता है उस पर पहले बताता हूँ। किस तरह होता है? हमारे विचारों पे, हम इंटरनली क्या विचार करते हैं, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारी धारणा क्या है हर चीज को लेके, है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमारा पूर्व संस्कार क्या है,
हमारा अभी क्या संस्कार, हम पहले से कुछ लेके आए कर्म, जो प्रारब्ध हम लेके आए वो क्या है, प्लस और अन्य कारकों के कारण, जो भी अन्य कारण और भी बहुत कुछ हो सकते हैं जो हमें नहीं पता, हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत होते हैं ना। कुछ भी हम रिसर्च भी करते हैं तो क्या रिसर्च में सबसे पहला क्या रहता है कि बाकी सबको न्यूट्रल रखो, फिर आप रिसर्च को 1 to 1 जो चीज से दो, हमको कोई 2 यूनिट का रिलेशन दिखाना तो हमको बाकी सबको न्यूट्रल रखना पड़ता है। तो उसी तरह हमको वैसा बनाना पड़ता है, कैसे सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं उसको, बाकी तो कोई एक ही एज के ग्रुप के लोगों को लेना पड़ता है। अलग अलग एज होगा तो फिर एलिमेंट चेंज होगा, तो हमको एक एज ग्रुप पे दिखा तो एक स्पेसिफिक का रहना पड़ता है। तो उसी तरह हम स्पेसिफिक रह के कर सकते हैं कि प्रकृति में बहुत अनगिनत है ना, हमारा फ्लो हम अकेले नहीं फ्लो हो रहे हैं ना, पूरे प्रकृति के साथ फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसे अन्य कितने भी रीजन हो सकते हैं, तो उस सब चीज को हम अपना खुद का दोष मानेंगे तो नहीं चलेगा। कुछ करने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, तो हमको ये नहीं और मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ गलत ही हो रहा है, यही हो रहा है, मैं क्या करूं। अरे होगा ना, ठीक है ना। एंड ऑफ द डे परमात्मा से तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या, वो ही देखा जाएगा। अब कलयुग में पूरे चित्र में काला रंग ज्यादा है, तो कलयुग है पूरा का, तो तुम एक सतो पूरा लाइट करो तो पूरा चित्र तो ही ना व्हाइट हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है। उसमें बहुत सारे लोगों का वो कलर यानी सतों का ज्यादा होगा तो पूरा सतो दिखेगा ना। हम अकेले तो ही ना कर सकते हैं, पर हमारी भार वो, हमको उसका टेंशन नहीं लेना, हमको क्या करना है, हम जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं। फिर नहीं हो रहा तो ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज हम कलयुग में, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी भी रीजंस है, बाकी भी एलिमेंट्स है, इसलिए कभी हम कितना मेहनत करके भी नहीं हो पाता। और मेरे साथ जो भी जुड़े हुए उनको दिखता है कि हम लोग कितना कितना प्रेशर से हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आपको ठीक होने के लिए करना पड़ेगा, तो उसको लग रहा है हम लोग बिजनेस का बात कर रहे हैं। अब सोचो, क्योंकि वो भाई वो उसमें उसमें तो उसका इंक वो चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको लगेगा सब जगह बिजनेस ही तो हो रहा है, तो ये भी बिजनेस की बात कर रहा है। हम लोग बोल रहे भाई तुम आपके लिए जरूरी है, तो उसको लगता है बिजनेस है। ठीक है, हम हमारा काम करें ना, उसको क्या लगता है, वी शुड नॉट गेट बॉदर्ड। हमको हमारा काम अच्छे से करना, हमको जो करना, हम हमारा बस नहीं हो रहा है बोल के हम भी उनकी तरह बात करने लग जाए, तब छोड़ो यार, वो जो कर रहे वही हम करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम होगा। हमको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई ये पूरा एक कलयुग है, सब जन सब जन एक ही इंक छोड़ रहे तमो का। मैं अकेला सतो छोड़ूंगा, हम 4-5 लोग सतो छोड़ेंगे तो क्या पूरी प्रकृति सतो हो जाएगी? कि नहीं होगी ना। पर हम तो कोशिश करें ना, सब गलत करे तो हम भी गलत कर देंगे तो फिर तो उम्मीद की किरण भी खत्म हो गई ना। जो उम्मीद की किरण थी भाई, कुछ लोग तो कर रहे हैं और उसमें हमारा मंगल है, ये नहीं कि हमारा आगे गलत होने वाला है। हम सही करो तो हमारा आगे अच्छा ही होगा, क्यों? क्योंकि हमारे भाव, हमारा उद्देश्य, हमारा कर्म का आगे की हमारी गति होगी, हम परम धाम को जरूर पहुंचेंगे, बाकी कोई पहुंचे ना पहुंचे। क्योंकि हमारा, हम धार्मिक, हमारा उद्देश्य धार्मिक है, हमारे भाव परमार्थी है। हमारा भाव हम किधर स्वार्थ का तो नहीं सोच रहे, हमारा नहीं सोच रहे, और सामने वाला जो सोच रहा है उसको सोचने, उसको लग रहा है हम स्वार्थी है तो लगे ना। उसको लग सकता है कि परिवार्थी है, स्वार्थी, कुछ भी लग सकता है, ऐसा तो ही ना होता है। मेरे को एक ने बोला भी ना, क्या आपके परिवार को भी आप ऐसे ही बोलोगे क्या? यानी उसको लग रहा है, यानी सोचो, यानी वो दो बात कर रहा है ना, घर में अलग बात कर रहा है, बाहर लोगों से अलग बात कर रहा है। तो बोल रहा है आप घर पे भी गीता का ही बात करते हैं। अरे मैं क्यों नहीं बोलूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबको यही लफड़ा है, सबको यही प्रॉब्लम होता है, वो घर में अपनों से अलग बात करेंगे, उधर जो अंदर का बाहर निकाल देने का, जो फैक्ट, जो हमको कमाना है, हमको कमाना है, ये क्लियरली बाहर घुमाओ कि हम सेवा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सब बाहर बात करो, पर घर में आके क्लियर हो जाओ, घर वालों से क्या छुपाना। तो वो इस तरह मेरे को बता रहा है। अब सोचो किस लेवल का ऐसा ऐसा अलग अलग जीवन जीते बैठे तो क्या होगा ये प्रकृति का। क्योंकि प्रकृति तो 3 मोड में ऑपरेट कर रही है, तो ये कौन सा मोड हो गया, कौन सा इंक हम ज्यादा छोड़ रहे हैं? हम भी वही इंक चालू करती है, ये सोचते रहूं किधर क्या बात करना है।
ये सोच ही अपने आप में इधर स्वार्थी हो जाऊं, इधर पर ये सोच ही अपने आप में तमो है, इग्नोरेंट है ना, यानी उसको मालूम ही नहीं है किधर क्या बात करता तू है ही नहीं। आत्मा क्या है? सिर्फ सिर्फ अवेयरनेस है, कॉन्शियस। अभी कॉन्शियस कौन सा, किसका कॉन्शियसनेस? किसको कॉन्शियसली हमको देखना है? वो हमको देखना है ना, किसको कॉन्शियसली हम देखे। हम कॉन्शियसली किसको देखे, क्या चीज को हम दृष्टि किधर रखे हमारी, वो हमारा काम है ना। हम पास दृष्टि है, इतनी पावरफुल दृष्टि है, सोचो। हम सिर्फ बॉडी के इसको ये तीनों मोड को भी देख सकते हैं, वो पुरुष के भाव को भी अनुभव कर सकते हैं। ये मीठा है, सब क्यों हमको दिया गया, तो इसमें से हम कुछ निचोड़ निकाले ना, हमको क्या करना है। पर वो बोले वो दुख को उसको तकलीफ हो गई तो मुझे तकलीफ हो गई, यार आत्मा को तो ही ना तकलीफ होती है। आत्मा तो अनंत है, वो नित्य है, पहले भी था, आज भी हमेशा रहेगा। वो अविनाशी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। मृत्यु भी उसको कुछ नहीं कर सकती है। मृत्यु हमने बोला, पर मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है ना, आत्मा को थोड़ी ना मृत्यु होता है। आत्मा का मृत्यु है ही नहीं। एकदम इसको अभी क्या है, इसको धीरे धीरे हम साधेंगे तो हमको पता चलेगा। तो ये 3 कलर से एकदम क्लियर हो जाएगा हमको। तो हमको क्या करना है, ये 3 कलर में से कौन से कलर को ऑपरेट करना है, हमको किस मोड में चलना है। हमको सतों में चलना है। अभी सतों में चलना जरूरी है क्या? अभी आत्मा को तो करना ही नहीं है कुछ। तो आत्मा क्या हो सकती है? सिर्फ कॉन्शियस, सिर्फ देख के दृश्य, वैसे भी चल सकता है। सन्यासी लोग क्या करते हैं, सबको त्याग देते हैं, सब कुछ नहीं, भाई मैं आत्मा हूं, बस मैं देखूंगा तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे शरीर डिटोरेट होने लग जाता है। वो शरीर डिटोर, उससे उसको क्या, आत्मा को क्या लेना देना। वो परमात्मा को वो बस परमात्मा को परम धाम जाना है, परम धाम जब करके बैठ जाए तो परम धाम जाएगा 101%। शरीर भी जल्दी खत्म हो जाएगा और परम धाम चले जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 21 दिन में पहुंच सकते हैं। बस सिर्फ परम धाम को कनेक्ट हो जाओ, सब छोड़ दो, खाना पीना सब छोड़ दो। समाधि लेते ना लोग, पर हमको करना है कि हमको नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण अवतरित हो चुके हैं। हमको कृष्ण का लीला देखनी है, कृष्ण का मददगार बनना है। हर एक को अलग कार्य दिया गया, हमको ये कार्य दिया गया कि हमको मददगार बनना है कृष्ण का, हमको गोपिका बनना है। कृष्ण अवतरित हो चुके, हमको उनके मददगार बनना है, हमको स्वर्ग का निर्माण करना है। और ये पूरी दुनिया में हम देख रहे आज और इसका प्रमाण क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, प्रमाण क्या है, जो लास्ट में लास्ट में कौन बताएगा, देखिए। ठीक है, तो इस तरह 3 प्रिंट, इससे हमको आइडिया मिल जाएगा। और क्या मुझे बताना था? तो प्रकृति जिस तरह 3 रंग में ऑपरेट करती है, तो हमारा शरीर प्रकृति के से 3 रंग में ऑपरेट करता है, उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसको? इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो ये हमको प्रॉब्लम होगा ही, है ना। तो हमारा क्या रहता है, और हम जो चीज पे ध्यान देंगे, जिधर हमारा ध्यान रहेगा, जिधर हमारा जैसी हमें दृष्टि रहेगी, जिधर दृष्टि रही वो चीज इंक ज्यादा छूटेगा। अगर हमारी दृष्टि तमो पे, तमो ज्यादा छूटेगा। हमारी दृष्टि रजो पे, तो रजो ज्यादा छूटेगा। हमारी दृष्टि सतो पे, तो सतो ज्यादा छूटेगा। भाई सतो अच्छा है क्या, रजो अच्छा है क्या, तमो अच्छा है क्या? तो इस सतो हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हमको सतो प्रधान बनाना है इस सृष्टि को। पर परम धाम जाने के लिए सतो आपको अच्छा करने की जरूरत नहीं है। शरीर को सतो में लेके आने की आत्मा को ही जरूरत नहीं है। आत्मा कहाँ की वासी है? परम धाम की। वो परम धाम चले जावे डायरेक्ट, कौन रोकने नहीं आला है, परमात्मा किसी और से करा लेगी। पर वहां जाके फिर पछताना नहीं हमको पड़े, क्योंकि हमको यहाँ आए हैं तो कुछ तो कार्य के लिए आए। हम वो छोड़ के हम सेल्फिश है, नहीं मुझे घर जाना है भाई, मुझे कुछ नहीं, ऐसा होता है ना। कभी काम में काम पड़ा, नहीं नहीं मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा, मुझे जाना है घर। भाई ओवर टाइम ठीक है भाई, आप जाओ, कंपनी क्या करेगी भाई, जाओ ठीक है, आपको जाना है जाओ, आपका काम अपने करके निकलना है, निकलो, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर कोई इंसान बोले नहीं नहीं कंपनी को जरूर उसका प्रोडक्शन इतना इतना करना है, सब चलेगा तो किसी को तो करना पड़ेगा, मैं रुक के करता हूँ, चलो। तो कंपनी का ओनर खुश होगा ना, ये बंदा कंपनी का सोचा, खुद का नहीं सोचा। तो उसी तरह आत्मा तो परम धाम जाएगी तो जाएगी,
उसको शरीर के तमो रजो सतो से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं, वाकई में कुछ लेना देना नहीं। अगर जो भी कर्म का जो भी फल वल सब है, सब प्रकृति है। आत्मा कभी भी निश्चय, दृढ़ निश्चय करके डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है, वो प्योर ही है। पर वो प्योर है, वो मालूम पड़ने के लिए तो सतो में आना पड़ेगा, ज्ञान तो चाहिए आपको। सतो हेल्प करेगा ज्ञान पर समझने के लिए। तो सतो में रहने का एक एडवांटेज है, एटलीस्ट आप ज्ञान तो समझोगे, नहीं तो तमो में रह के ज्ञान समझो तो इग्नोरेंट आदमी, एक बुद्धू इंसान क्या समझेगा? उसको इच्छा ही नहीं कुछ समझने की, तो क्या समझेगा? रजो में आदमी पैसे के पीछे भागते रहेगा, इधर भाग, ज्ञान के पीछे तो ही ना भागेगा। अगर उसको ज्ञान का ही प्यासा है तो अलग बात है। पर नॉर्मली पैशनेट इंसान क्या करता है, कुछ तो उसको हासिल करना है, कुछ तो वो हासिल करने में ज्ञान का भी मदद ले सकता है, पर वहां भी वो कुछ हासिल करने जाता है ना, उसका भी घमंड होता है, ज्ञान का भी घमंड होता है। सोलो तो कहाँ से वहां ज्ञान में आके गिरते हैं लोग नीचे, इतनी बुरी तरह गिरते कि वहां से निकल नहीं पाते। अभी ऐसे भी है, ऐसे लोगों को मैं पर्सनली देखा हूँ, जाना हूँ, तो ज्ञान से भी गिरे नीचे बुरी तरह। तो क्या ऐसे ऐसे लोगों को, हमको ऐसा बनना है क्या? हमको ऐसा नहीं बनना, हमको बहुत ध्यान से रहना। हमको क्या करना है, इसलिए सतों में भी हमको ज्ञान का भी एक ज्ञान जो हमको मिल रहा है, इसको रख के हमको आगे बढ़ना है। परमार्थी तो होना ही है, और इसको रख के इसमें इसको ज्ञान को ज्ञान जैसा हमको जीवन में उतारना है। इसका हमको घमंड हो गया तो फिर खत्म हो गया ना। फिर हम क्या इसको रख के हम बोले देखो अभी मेरे को ज्ञान है, कि लोग बैठ करके 10 को होते वो नहीं आता तो उस पर हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, उसमें कंपटीशन। सोचो क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब भी क्या हो गया, उनको उसका भी ज्ञान नहीं है, बस श्लोक बाहर है, पर उसके पीछे का जो ज्ञान है वो नहीं है ना। तो ये था श्लोक। अभी इसके आगे का हम जो श्लोक देखेंगे उधर, अभी हमको आगे एक एक सतो रजो तो वो इसके डिटेल में जाएंगे, है ना। एक एक क्या है, उससे हमको कैसे, किस सतो से रहने में हमको कैसे पता चलेगा, सतो क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है, वो डिटेल में हम कल से देखेंगे, जो श्लोक 6 से देखेंगे। तो यहाँ तक का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, और वो भी बताना कि किस तरह कृष्ण अवतरित हो चुके, कैसे, उसके प्रमाण क्या है, किसी को कोई प्रमाण कुछ दिख रहा है क्या? सर बहुत ये धार्मिक कार्य ज्यादा बढ़ गए, श्री राम का भी हाँ ध्वज, हाँ, श्री राम का भी ध्वज, वेरी गुड। श्री राम का ध्वज है ना, ये स्थापना, ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण इतना बड़ा, इतना अद्भुत वो प्रसंग था, यानी राम मंदिर कंप्लीट हुआ। ओके, और इस क्या दिशा में और आध्यात्म दिशा में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस तरफ बढ़ाव ज्यादा कर काफी रहे हैं। लोग अभी ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, सनातन की तरफ बढ़ रहे। तो सनातन ही पुरातन है ना। सनातन क्या है, हम देखे ना, सनातन का डिटेल हमने देखा है। तो सनातन को एक धर्म, सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म क्या है, कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या है? सनातन धर्म किसको बोला जाएगा? जो अनंत है, अनंत जो है, पुरातन है। पुरातन है, पर सनातन है क्या? सनातन एक जीवन जीने की मतलब शैली है, वो कैसे, पर कौन सी शैली, किस तरह जीना चाहिए? धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक पर किस तरह बोला जाएगा उसको, वही बताया था ना मैंने। परमार्थ परमार्थ होकर, पर क्या करना क्या है? वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम की स्थापना, है ना। उसमें हमने देखा फेमिनाइन का इम्पोर्टेंस है। फेमिनाइन बच्चे उसके कोर है सनातन के, उनका प्रोटेक्शन, फेमिनाइन एनर्जी और बच्चों का वो मूल है, उसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो ही सनातन है, वो सनातन धर्म है ना। वो हम जानेंगे ही नहीं तो कैसे भी सनातन को फॉलो करेगा। और वर्ण सिस्टम और आश्रम सिस्टम, यानी हमारा जीवन 4 इसमें बटना चाहिए। ब्रह्मचर्य फर्स्ट, सब जीवन भर ब्रह्मचर्य पालते हैं तो ही ना चलता है। ब्रह्मचर्य 25 साल तक ब्रह्मचर्य दिया है, 25 साल को भूल जाओ। पर शुरुआत के, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक आपको सिर्फ ब्रह्मचर्य पालना है। एक बार ज्ञान होने के बाद ही आगे गाड़ी बढ़नी चाहिए।
ये नहीं ज्ञान कुछ है ही नहीं, बस शादी हो गई, गृहस्थ में आ गए तो क्या हो, गृहस्थ बर्बाद की तरफ ही बढ़ेगा ना। ज्ञान पूर्ण पा तो 25 में हो 30 में हो जब हो, जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता है तब तक ब्रह्मचर्य पालना जरूरी है। ब्रह्मचर्य यानी क्या होता है, उनका ब्रह्मचर्य यानी सुबह से लेकर शाम सिर्फ पढ़ा, एक ही फोकस, ज्ञान समझ, ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को समझना। तो गीता को समझो पहले, बस फिर बाद में गृहस्थ, फेमिनिन एनर्जी का इंपॉर्टेंस समझो, मैस्कुलिन एनर्जी का इंपॉर्टेंस समझो, 4 वर्ण को समझो, 4 आश्रम को समझो, फिर गृहस्थ कितना वंडरफुल होगा आप सोचो। कुछ कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। शादीवादी की भी, शादीवादी ये सब क्या करके से वो सब का महत्व ही जीरो हो गया, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। 7 फेरे मार रहे, फेरे का 7 जन्मों का, कि इधर 1 महीने में डाइवोर्स हो रहे। तो सोचो यानी क्या हो रहा है, आप सोचो। 7 फेरे मार के 1 महीने में वो घर चले गई, छोड़ के आने को तैयार नहीं। ऐसे ऐसे केस देख के मेरे को ताज्जुब, 7 फेरे मार के 1 महीने में, 1 महीना भी नहीं हुआ रहेगा, वो पत्नी घर छोड़ के चलेगी, आने को तैयार नहीं। और मैटर क्या, कुछ भी सिली, कुछ भी आप मैटर जानो तो बहुत दुख की बात है, अभी क्या बोले। तो ये 7 जन्म में कुछ ज्ञान ही नहीं था ना। कुछ इधर फेरे मार दो, बस मार दिए उन्होंने, कुछ मालूम ही नहीं है क्यों मारना है। पंडित को ही मालूम, उसको भी मालूम है कि नहीं उस लोग, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बस चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो ज्ञान की कमी है। तो अभी हमको जो सब हो रहा है वो अभी पास, पर हम बहुत दूर है अपने इससे, क्योंकि कृष्णा होते वो सब हो रहा है। और एक हुआ है गोवा में, राम जी की बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई है ना। तो वो सब कुछ न कुछ उसको क्यों स्थापन कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो फीलिंग्स आ रही है ना, कुछ तो भाव ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। वो भाव का हमको, वो मूर्ति स्थापन हो गई, बहुत बड़ी बात है। और उसको स्थापन करने के लिए जो एक बहुत बड़ा समूह जुड़ा ना, तभी तो इतना बड़ा मूर्ति है। वो इतने बड़े समूह का भाव क्या थे, कितना प्यारा भाव आ रहा है, तो वो मैटर करता है, तब तो इतना बड़ा चीज हुआ ना। तो वैसे ही स्व के निर्माण बहुत जैन को जुड़ना होगा, तब जाके वो बड़ी चीज होगी। तो ये सब अब इतना बड़ा अयोध्या मंदिर बन गया, और छोटा तो ही ना, बहुत बड़ा, इसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए। कुंभ मेला हुआ, देखो लाखों करोड़ों लोग आए, हर दिन करोड़ों लोग आ रहे थे। इतना बड़ा जब होता है तो उसमें भाव, उसके पीछे क्या रहता है, तो वो मैजिक करता है। तो अभी गीता भी वही भाव को जनरेट करने वाला है, और भाव ही सब कुछ है। वो भाव ही तो इंक है ना, जो भाव से आप कार्य करोगे वही वो इंक है, वही वो गुण है। अब भाव परमार्थी है, भाव कुछ बस एक क्यों करना है, सृष्टि के लिए करना है, परमात्मा के लिए करना है। महाकुंभ कोई क्यों जा रहे थे, कोई कोई उधर, सबका भाव तो एक ही था ना। वो कॉस्मिक इवेंट जो परमात्मा का, जो इतने साल में एक बार, तो परमात्मा के अनुभव तो कर सकते, कुछ तो अनुभव होगा वहां, जो परमार्थ का अनुभव होगा, जो एकदम प्यारा होगा, उस अनुभव के लिए लोग जा रहे थे ना। तो वो क्या हो गया, वो बहुत प्यारा भाव था। और मैं उधर जाके अनुभव किया हूँ, जो भी उधर गए उन्होंने अनुभव किया। वो कुछ पल के लिए तो बस कुछ था ही नहीं, थॉटलेस हो गए थे हम। बस वो क्या अनुभव करने के पीछे क्या अनुभव होता, वो अनुभव हुआ भी है, अद्भुत अनुभव था। तो वही चीज समूह की शक्ति है ना। तो वही बात हो रही है। तो अभी इसलिए ये सब क्यों हो रहा है, इतना सब, ये सब कृष्ण की जो एनर्जी है वो अवतरित हो चुकी है। अभी हमको उनको, अभी कोई बाकी सबका फोकस, सबका अलग अलग कार्य है। हमारा कार्य है हमको ऐसे जगह बनाना है, वहां कृष्ण को लाना है, कृष्ण को बॉडी फॉर्म में लाना है, हमको वो जगह पे लाना है, वो केंद्र बिंदु बनाना है। तो केंद्र बिंदु बन गया, और वो इंडिया में ही बनने वाला। और क्या बात हो, केंद्र बिंदु इंडिया ही है, स्वर्ग का केंद्र। जिधर केंद्र बिंदु एक आ गया, एक अपने सौम्य रूप में कृष्ण आ गए, तो हो गया काम ना। परमार्थी को सोचो, कृष्ण परमात्मा का सौम्य रूप कृष्ण है, अगर परमात्मा उसमें आ गए तो फिर कौन हिले, फिर तो हो गया हमारा काम। फिर जिस तरह वो करे लीला, उनकी मर्जी, महाभारत करे, जो करना उनको करे, पर आवे तो उससे पहले उनको लावे तो सही, फिर हो गया हमारा कार्य। फिर हमको क्या उनके साथ रह के रास लेना है, करेंगे वो, हमको सिर्फ रास और महारास। महारास यानी सीधा परम धाम, रास यानी क्या, धरती पे रास देखना। महारास क्या, सीधा धरती से परम धाम जाने तक की जो गति रहेगी वो महारास की।
तो इतना अद्भुत है, इसको आप लोग साधो, ये बहुत वंडरफुल होने वाला लाइफ। तो ये लाइफ को अनुभव करना ही सब कुछ है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आज के श्लोक को रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर है पर ब्रॉड है बहुत, और टाइम हो गया ना, तो उसे कल स्टार्टिंग से पहले कर लेंगे। अरे कल नहीं आएगा, बोल तो दो। नहीं सर, मुझे ये श्लोक से एग्जैक्टली किस चीज को लर्न करना है वो मुझे समझा नहीं। बाकी सब आप बोले समझे, पर एग्जैक्टली जो प्रिसाइज रहता है ना वो समझा नहीं, क्या एग्जैक्टली इसमें क्या है ना, अभी देखो ये क्वेश्चन शायद सबको रहेगा, तो इसमें क्या हो गया, काफी चीज जोड़ता हूँ, तो अब मैं एकदम शॉर्ट में बोल देता हूँ, तो शायद ये बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है तुमको। इसमें क्या था कि प्रकृति 3 गुण में ऑपरेट करती है, और फ्लो हो रही है 3 गुण में, क्योंकि कोई भी चीज को ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशनल होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, चक्का वक्का कुछ तो चाहिए, ऑपरेशन किस पे करे, तो वो एक गुण है। सृष्टि ये 3 गुण में ऑपरेट होगी तो वो प्रकृति बन गई, यानी प्रकृति सृष्टि का ऑपरेशनल फॉर्म है, ये 3 गुण है। और प्रकृति क्या है, हमारा बॉडी भी प्रकृति का है, यानी बॉडी प्रकृति का है, तो बुद्धि, बॉडी, बुद्धि और मन, ये सब फ्लो हो रहा है प्रकृति में। इसमें आत्मा नहीं है किधर भी, ये हमको जानना है। और प्रकृति है तो उधर पुरुष भी है, तो पुरुष क्या है, पुरुष भोगने वाला है, यानी तीनों ये 3 मोड में ऑपरेट करते टाइम पे क्या होगा, सुखद अनुभव होगा, तो भोगा कौन, पुरुष ने। दुखद अनुभव हुआ तो भोगा कौन, पुरुष ने। तो पुरुष कौन है, पुरुष भोगता है, तो आत्मा वो भोगती भी नहीं है। आत्मा क्या है फिर, आत्मा कॉन्शियस, आत्मा अवेयर है, से वो देख रही है दृश्य, आत्मा उसको अनुभव कर रही है, अवेयर कर रही है। तो आत्मा किसका पार्ट है, आत्मा परमात्मा का पार्ट, सच्चिदानंद का पार्ट है, जो मास्टर क्रिएटर है। अभी हम मास्टर क्रिएटर है, तो हम, हमारा उधर कार्य क्या है, हमारे पास दृष्टि है। हम पुरुष पे ध्यान देंगे तो हमको अनुभव होगा, हम प्रकृति पे जाएंगे तो मोड का अनुभव होगा, हम तमो को देखें तो तमो बढ़ेगा, तमो का इंक ज्यादा फैलेगा, तमो का गुण का बाकी गुणों पे हावी हो जाएगा। तो पमो, हम वो चक्का चला रहे, तमो का चक्का चला रहे, तो हमारी दृष्टि उधर है, हम क्रिएटर, हमारी दृष्टि जिधर है वो चलेगी। हमारी दृष्टि से भोगने पे, तो हमको सब भोगने होगा, जो चलेगा, प्रकृति यदि चल रही, चल, दुनिया यदि चल रही वैसे चलेगी, हम कुछ चेंज नहीं ला रहे, पर हम भोग तत्व पे बैठे, तो अब जैसी जो भोग रहा है, जो चल रहा है, भोग रहा है, हम भोगते रहेंगे, दुख हुआ तो रोएंगे, सुख हुआ तो खुश हो गए। हम हमारी दृष्टि उधर, तो हमको अनुभव होगा। अगर हमारी दृष्टि उधर नहीं है, हमारी दृष्टि, तो हमको पता चलेगा पुरुष एंजॉय कर रहा है, वाह वेरी गुड, पुरुष एंजॉय कर रहा है ना, वेरी गुड, करने दो एंजॉय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको दुख हो रहा है तो क्यों दुख हो रहा है, ये तो ड्युअलिटी में है ही ना, आज रात है तो कल दिन होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज उसको तकलीफ है तो कल अच्छा होगा। पुरुष को दिलासा कौन देगा, हमको ही दिलाना, हम क्रिएटर है। फिर हम देख रहे, फिर चक्का हमको दिख रहा है, प्रकृति इसका बड़ा, तमो का ज्यादा बड़ा, तो हमने दृष्टि को घुमा दिया, रजो पे ला लिया, तो पैशनेट हो गए, तो हम उस पे भागना चालू कर दिया। फिर हमने और देखा इससे भी काम नहीं हो रहा है, पुरुष में गड़बड़ हो रहा है, इधर पूरा ओवरऑल क्रिएशन में गड़बड़ हो रहा है, फिर हम इसको सतो पे ला लिए, तो सतो का चक्की चढ़ना चला। फिर हम देख रहे हैं हम सतो पे, बाकी लोग नहीं चल रहे, इसलिए पुरुष को प्रॉब्लम आ रहा है, पुरुष तो अच्छा कुछ भोग ही नहीं रहा है, क्योंकि ओवरऑल ठीक है भाई, हमको सतो पे रहना। अभी क्या करना है, ज्ञान स्वरूप बन के दूसरे को ज्ञान देना है। फिर समझ में आ रहा है ध्रुवेश? हाँ सर। हमारे आसपास के चक्के को समझाना है कि भाई तू चक्के पे ध्यान देना, तू काहे के लिए पुरुष भोग रहा है, जो भोग रहा है छोड़ ना, तेरे को क्या करना है, तू पुरुष तो ही ना है। वो दुख है तो सुख है, वो चलते रहेगा, क्योंकि ओवरऑल सब जगह दुखी दुख है, तो वो भी दुखी भोगेगा ना, कहाँ से सुख भोगेगा। भोग सकता है कोई सुख, सब दुखी है, आपके परिवार में सब दुखी है, आसपास सब दुखी है, तो आप सिर्फ सतों में रह के सुखी हो सकते हो क्या, बताओ मेरे को। नहीं हो सकते, तो उसके लिए तुम बोले अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे तुम तो अच्छा कर रहे हो ना, अभी क्या करे, तुम्हारे परिवार में सब लोग तमो की तरफ ही बढ़ रहे हैं,
पूरा आसपास सब तमो की तरफ ही भर रहे हैं, रजो में ही भर रहे हैं, और जमा करो और जमा करो और जमा करो। तो उनका तो यही हाल होना है, तो क्या कर सकते हैं? तो क्या करना है? करुणा। करुणा का क्या करना है? उनको ज्ञान समझाना है, वही करते रहना है, जब तक करते रहना है, जब तक हम छोड़ के भाग तो नहीं रहे ना। हम हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होएगा? छोड़ो, क्या करना है, छोड़ के हम भी उनकी तरह हो गए तो हम भी खड्डे में गए। छोड़ के हम बोलो हमको छोड़ो, अभी छोड़ के हम शरीर को ही छोड़ के सीधा परमधाम चले जाते, छोड़ो। तो ये हम परमधाम जाएंगे, पर हमारा कार्य हमने छोड़ दिया। तो हमको वो नहीं, हमको क्या करना है? हम सतों पे रहेंगे, पर हमारा ध्यान किधर है? कृष्ण पे है। कृष्ण का, कृष्ण किधर है? कृष्ण की एनर्जी हमें फील हो रही है भाई, वो है किधर? उस एनर्जी को लाओ, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। देखो हम चक्का घुमा रहे सत होगा, और क्या सोच के घुमा रहे? घमंड में नहीं घुमा रहे कि मेरे को सब आ गया, अरे हम तो है। हम घुमा तो कि मेरा दृष्टि उधर है बस। वो भी प्रकृति का चल रहा है ना, हम क्या चला रहे? हम गाड़ी सतों में चला रहे, तो उसका क्या घमंड? हम काम ही चलाना है बस। हम तमो की जगह में रजो नहीं सतो चला रहे, बस क्या कर रहे हैं? हम सतो चला रहे। फिर भी को पुरुष द्रोह हो रहा है, तो मैं क्या करूं? पुरुष को सुख नहीं महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं? क्योंकि बाकी लोग सब गड़बड़ है, तो पुरुष को मैं दिलासा दे रहा हूँ, आएगा दिन, अच्छे आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे तो उसकी लीला हम सोच रहे, तो उसके पुरुष को उम्मीद तो है ना, वो देख रहा है भाई कृष्ण आ रहे तो लीला तो अद्भुत होने वाली है भाई। तो वो सोच मात्र से थोड़ी तो उम्मीद रहेगी उसको। तो फिर सतो चलाते रहो, चलाते रहो। फिर जब बाकी लोग हमको देखा देखी, बाकी लोग ने भी चालू कर दिया सतो चलाना। ज्ञान आते हैं तो सब वही करेंगे, तो हमारा काम ही वही है। हम गलत जगह पे फंस रहे हैं, तो सब करते 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 हम आस पास के लोग कर दिए। हमको पूरी दुनिया को नहीं करना है, हम आस पास में एक केंद्र बिंदु बनाना। एक केंद्र बिंदु बन गया, वहां तो कृष्ण आ गए। और कृष्ण आ गए तो कृष्ण की लीला तो अद्भुत है ना भाई। वो पूरी दुनिया को वो केंद्र बिंदु बन गया, वहां से जो उनका जो रीच निकलेगा, उनका जो, जैसे सच्चिदानंद है परमात्मा, तो वहां से सच्चिदानंद स्वरूप पूरा अखंड ब्रह्मांड में जा सकता है। तो सृष्टि अर्थ क्या है? और पूरे अर्थ को बोलते ना, पूरे सबको खट 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 लाइन में लाने कितना टाइम लगेगा? वो तो मास्टर क्रिएटर ना, वो एक चुटकी बजा सब लाइन पे आ जाएगा। नहीं आना, सबके सब निमित्त बन जाएंगे, कुछ ना कुछ के निमित्त बन जाएंगे। जैसे कर्ण निमित्त बने ना, अर्जुन निमित्त बन गए। वैसे एक ने बोले ना, एक बहुत बड़े ऋषि ने, अभी सोचो, नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण के बाद किधर गए? कर्नाटक गए। कर्नाटक में गीता पाठ हुआ, वो तो मैं भूल गया। गीता पाठ इतना अद्भुत, 1 लाख लोगों ने गीता पाठ किया। ये कोई कम है क्या? 1 लाख लोगों ने गीता पाठ किया एक साथ, और उसमें नरेंद्र मोदी भी एक थे। ये सब प्रमाण है कृष्ण की एनर्जी काम आ रही है, हमारा मेहनत सफल हो रहा है। हम कृष्ण एनर्जी को ला रहे, खींच रहे। अगर तुम लोग को नहीं अनुभव हो रहा तो तुम लोग कभी सोचो तो सही, हम खींच रहे हैं यार, कोई और तो ही ना खींच रहा, हम ही खींच रहे हैं। तो कृष्ण को बुलाने कोई, मैं सब बोल रहे सबको कुछ और, सब कृष्ण और कृष्ण की मेहनत से हम कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे। ये हमारा अनुभव है, हम कृष्ण के एनर्जी को खींच रहे, और कोई नहीं खींच रहे। हम 4-5 जन खींच रहे, तो भी आना पड़ रहा है ना उनको। इतनी शक्ति हमारे में, हम कोई कम थोड़ी ना है। तो वो खींच रहे तो हमको आसपास सब दिख रहा है। जब तक हमने नहीं चालू किया तो कुछ तो नहीं हो रहा था। हमने चालू किया, उसके बाद ही सब हो रहा है। तो अब 1 साल का मत पकड़ो, उसके पहले से, जब से हम काफी काफी टाइम से हम कर रहे हैं, जब से चालू किए तब से ये हो रहा है। और ये प्रमाण बढ़ते बैठा, क्योंकि हमारी टीम बढ़ते बैठी है। पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तब बढ़ते बैठे। तो ये खींच रहा है, और ये खींचने का हमको रिजल्ट मिल रहा है। उन लोगों को नहीं समझ में आएगा, उन लोग अपना देख रहे हैं। उन लोगों को कृष्ण को नहीं लाना है, कृष्ण का काम हो गया बोल रहा है, कृष्ण नहीं आने वाले उनके हिसाब से। पर कृष्ण को ही आना पड़ेगा, तुम्हें मैजिक वही कर सकते हैं। लीलाधर सिर्फ कृष्ण ही है। कृष्ण के भले उनको अलग नाम से बुलाए कोई, पर लीलाधर तो वो एक ही एनर्जी है। उनको ही आना पड़ेगा, उनको ही लाना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका है नहीं।
ठीक है, तो खुद के शक्ति को पहचानो, हमारे में शक्ति है कि हम ला सकते हैं। और कृष्ण 1,00,000 गीता पाठ हुए, उसमें नरेंद्र मोदी थे, और नरेंद्र मोदी को वहां के ऋषि ने क्या बोला, वहां के जो मुनि थे, जो हेड है, उन्होंने क्या बोला, वहां के गुरु ने बोला कि वो गीता, वो बोले कि आप ही अर्जुन हो। सोचो, नरेंद्र मोदी को अर्जुन बोल के संबोधित किया। अभी सोचो, अर्जुन तभी के अर्जुन कैसे थे, अभी के अर्जुन कैसे, फर्क है ना। तो यही ऐसी, अभी इनका नाम नरेंद्र, और नरेंद्र, अर्जुन का नाम ही नरेंद्र है, बोल रहे, नरेंद्र भी अर्जुन का ही नाम है। ये अद्भुत हो रहा है, सब मैजिक है, इसको सब समझना हमको मॉर्निंग में उठ के साधना पड़ेगा, कोई तरीका है नहीं। और ये सब प्रमाण है, प्रमाण मान के चलो, और खुद हमसे हो रहा है, हम कर रहे हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये कब अनुभव होगा, जब आपको ये चीज फील होगा, आपने कुछ मांगा और हो रहा है, तभी तो होगा ना। अब सुबह उठ के मांगो, तो आपसे खुद का मांगना छोड़ दो, अभी खुद का ही मांगो, और सृष्टि के लिए भी, ये सब कृष्ण को भी बुलाओ, तो कृष्ण आपको अनुभव, मैं आ रहा हूँ बेटा, बस और थोड़ा मैं पहुंच ही गया, केंद्र तो बना। और केंद्र बनने के लिए हमको एक गोपिका से काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि शक्ति एक में हम में कितनी हो सकती है, पर ज्यादा गोपिका मिलके बुलाए तो कृष्ण को आना ही होगा, उसके भी कार्य नहीं होने। और केंद्र बिंदु बन गया तो वहां से एक्सपांड, धन 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 बोलते ना, महाभारत कितने दिन में खत्म हो गए, तो उसी तरह उतने दिन में स्थापना हो जाएगी। पूरे अखंड अखंड ब्रह्मांड तो सब परफेक्ट है, अर्थ में ही प्रॉब्लम है ना, तो ये अर्थ में ही प्रॉब्लम सही हो जाएगा, और यहाँ ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उसका प्रमाण, ये सब कुछ चीज को साधो, फिर खुद का महत्व मालूम पड़ेगा, हम क्या, हम कोई ऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है, हमारे में वो शक्ति है, हम खुद को ऑर्डिनरी समझे, बॉडी समझेंगे तो ऑर्डिनरी है ना। आत्मा समझो, फिर मालूम पड़ेगा आत्मा क्या कार्य कर सकती है। आत्मिक दृष्टि का महत्व तो समझो, आत्मा की दृष्टि कहती है, अरे क्या वंडरफुल है। हम जिधर देखे वो चीज बढ़ रही है, सोचो जिधर हम तमो देखो तमो बढ़ेगी, यानी जो भी गलत हो रहा है, ये आत्मिक दृष्टि के तो हो रहा है। रजो तो रजो, हम इतना सब अचीवमेंट हुआ है, कैसे हुआ है, सिर्फ दृष्टि से। कर तो प्रकृति, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ दृष्टि दे रहे, बस उधर दृष्टि दे दी तो वो बढ़ना चालू हो गया, प्लेन बढ़ रहा है, टावर्स बन रहे, सब बनी रहे ना। हमने दृष्टि हटा दी सतों पे की, तो स्वर्ग बनना चालू हो जाएगा, ये बिल्डिंग सब गुल हो जाएगी, ये गंदगी है सब। ये सब तो सृष्टि को घात करने वाली चीज है, ये सब बनने जितना समय लगा ना, इसको सुधरने टाइम नहीं लगेगा। सोचो हजारों साल से, अच्छा तो कुछ ये जो टावर्स और ये जो आपको दिख रहा है, ये कलयुग कितना साल का है, कुछ साल का ही है ना। उसको जितना साल इसको लगा, उससे जल्दी इसको दूंगे। शंकर जी कुछ कम है क्या, वो एक चुटकी में सबको चेंज कर सकते हैं, सबको फ्लैट कर सकते हैं, और ब्रह्मा क्रिएट कर सकते हैं एक झटके में। और ये सब कृष्ण के अंडर में ही आने वाले, परमात्मा के अंडर ही है सब तीनों। और फिर उसको मेंटेन, वो तो इजी मेंटेन करना, तो खैर वो अपना रोल है, वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है इसमें श्लोक? ध्रुवेश थैंक यू, क्वेश्चन पूछा बोल के। और थोड़ा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हुआ। पक्का? कि और सर, लंबा चलेगा, मैं चालू हो जाऊंगा इसलिए बोल रहे हो? नहीं नहीं, पक्का ना? तो हो ठीक गया। है, चलो। हाँ। बाकी लोग को भी हुआ रहेगा, ऐसा उम्मीद है मेरी। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? नहीं है, चलो आज बहुत अच्छा रहा। आज कृष्ण जयंती के इतना परमात्मा ने इतना सुखद अनुभव है, उसके लिए धन्यवाद करे परमात्मा का, थैंक यू। तो आज कौन करेगा कीर्तन? कीर्तन से परमात्मा को धन्यवाद दे। हाँ, कर रहे हो तुम? मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं हाँ सर। रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का कीर्तन करे। श्री गणेशाय नमः। सहस्र सहस्रादि संवत्सरा पूर्वं नर ज्ञान उद्धारणाय समर्पितम् आदियोगिनाद्यं सप्तर्षिभ्यो भूदितम् अतिश्रेष्ठम् इदं विशालं विज्ञानम् आदियोगिनम्
प्रणमाम्यहम् आदियोगिनम् प्रणमाम्यहम् आदियोगिन् नमस्त्युभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमस्तुते आदियोगिन् नमस्त्युभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमस्तुते ज्ञानशृङ्गवृषरूढं पञ्चण्ड विश्वेश्वरं जटाजूटं भस्माङ्गं यादियोगिनं प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायु वशीकृतम् आकाश च महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनम् प्रणमाम्यहम् पृथ्वीतेजोदकं वायु वशीकृतम् आकाश च महाभूतेश्वरं देवम् आदियोगिनम् प्रणमाम्यहम् निर्गुणं त्रिगुणं पारं रुद्रहर सदाशिवं बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् निर्गुणं त्रिगुणं पारं रुद्रहर सदाशिवं बन्धपाशहरं देवम् आदियोगिनं प्रणमाम्यहम् त्रिनेत्रं गङ्गा